सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज हम लोग जिम मैनेजमेंट सीखने की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जिसपे आज हम लोग जनरल यूज़र जो मंथली ज्वाइंट, एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज, ये सब सारा जो हम लोग एपीआई क्रिएट किए थे वो हम लोग करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्वाइंट मेंबर्स के किस तरह से डेटा को फेच करेंगे और रियल डेटा के साथ हम लोगों ने काम किया था। उसके बाद फिर पेजिनेशन वाला लॉजिक भी हम लोगों ने लगा दिया था, सर्चिंग वाला भी लॉजिक लगा दिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब काम करेंगे, ये 5 कार्ड जो हम लोग देख रहे हैं, एक्सेप्ट दिस ज्वाइंट मेंबर। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैं आपको जनरल मेंबर डॉट जे एस पेज पे लेके चलूँ, जो हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाया था, शुरू में एक फ़ोल्डर बनाया था हम लोग जब फ्रंट एंड काम कर रहे थे हम लोग जनरल यूज़र और जनरल यूज़र डॉट जे एस में, जिसमें कि हम लोग स्विच केस लगा के ये फंक्शनलिटी हैंडल किए थे कि उसका हेडर्स को सेट किए थे, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो वो सब। और यहाँ पे देख रहे हैं मेंबर कार्ड को हम लोग 4 बार कॉल कर रहे हैं, तो स्टैटिक 4 बार कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो मेंबर कार्ड में अगर मैं चलूँ तो ये एक एक्सपेक्ट कर रहा है एक आइटम एज अ प्रॉप्स पास करना वहाँ से। तो हम लोग तो कोई आइटम पास नहीं कर रहे हैं, तो सारा डेटा जो होगा वो हमारा अनडिफाइंड होगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए 4 बार जो हम लोग कॉल कर रहे हैं उस कंपोनेंट को, तो मेंबर कार्ड में यहाँ पे अनडिफाइंड नल, यहाँ पे नेक्स्ट बिल्डेट मुझे नहीं दिख रहा है, ये प्रोफाइल पिक नहीं दिख रहा है, सारा चीज़ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम लोग पता होगा हम लोग यहाँ पे स्विच केस के थ्रू हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे, चाहे वो मंथली जॉइंट अगर हो। अगर हमारा मंथली जॉइंट कार्ड पे क्लिक किए हो तब हम लोग मंथली जॉइंट वाला एपीआई कॉल करना चाहते हैं। 3 डेज एक्सपायर वाला कॉल करें तो 3 डेज एक्सपायर वाला कॉल करना चाहते हैं, तो वो सब हम लोग कंडीशनली करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जनरल यूज़र में ही एक फ़ाइल बनाते हैं, एक जेएस फाइल, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेटा डॉट जे एस फाइल। ठीक है, डेटा डॉट जे एस फाइल यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग इस फाइल को बनाने के बाद सबसे पहले तो एक्सियोस को इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि जितने भी कॉल होंगे हम लोग इस पेज से हैंडल करेंगे। तो इंपोर्ट एक्सियोस, फ्रॉम एक्सियोस से इंपोर्ट करा लेंगे। ओके, एक सेकेंड। एक्सियोस से इंपोर्ट कराने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैं फंक्शन आपको यहाँ पे डालता हूँ। एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, गेट मंथली ज्वाइंट फंक्शन है वो हम लोग यहाँ बना लेते हैं और यहाँ पे ट्राई करेंगे। और ये कॉन्स्ट जो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सियोस डॉट गेट करके हम लोग एक एपीआई कॉल करेंगे, हम लोग बैकएंड कॉल। तो उसको क्या कराएंगे, अवेट एक्सियोस डॉट गेट। और यहाँ पे जो हम लोग, याद होगा आप लोग को, जो एपीआई बनाए थे, अगर मैं आपको लोकल यहाँ पे पोस्टमैन पे लेके चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं लोकल होस्ट 4000 मेंबर्स स्लैश मंथली मेंबर। तो ये वाला हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही फिर इसको रिक्वेस्ट भेज रहे थे तो ये हमें एक डेटा दे रहा था यूज़र का। ठीक है, तो यूज़र का डेटा हमें दे रहा था जो भी मंथली ज्वाइंट मेंबर्स होंगे उस पार्टिकुलर मंथ में। और यहाँ पे क्या दे दिए, विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू दे दिए हैं, उसके बाद फिर सेमी कॉलन दे दिए हैं। अब हम लोग को क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स होगा तो ये हमें एक डेटा प्रोवाइड करके देगा। तो बस हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि अगर आप लोग अपने बैकएंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, कंट्रोलर्स डॉट जेएस में जाएंगे तो जो भी मंथली ज्वाइंट हम लोग मेंबर्स को फेच कर रहे हैं तो वो हमें डेटा में दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे से इसका फेच करेंगे। इसको अभी फिलहाल मैं सेव करता हूँ, देखो मैं सेव कर देता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट जाऊँगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग गेट मंथली ज्वाइंट को हम लोग एक्सपोर्ट करा देंगे। ठीक है, अब सेव कर देंगे। अब देखो, अब क्या करना है हमें, अगर मैं चलूँ जनरल यूज़र डॉट जी एस में, अब देखो यहाँ पे ये मंथली ज्वाइंट मेंबर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट यहाँ पे मंथली, गेट मंथली ज्वाइंट मेंबर्स, देखो स्लैश डेटा से, डॉट स्लैश डेटा वाले इससे, और यहाँ पे से गेट मंथली ज्वाइंट मेंबर्स। ओके, यहाँ से गेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा स्टेट हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, एक कॉन्स्ट बना लेते, कौन डेटा बना लेते, एक हैंड स्टेट डेटा। ठीक है, और सेट डेटा, और यहाँ पे हम लोग इसके स्टेट में अपडेट कर देंगे, यूज़ स्टेट। सबसे पहले ये एम्प्टी एरे होगा हमारा, इनिशियल जब पेज लोड होगा तो उस टाइम हमारा कॉल होने से पहले, एपीआई कॉल होने से पहले हमारा जो डेटा है जो एम्प्टी एरे होगा। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ चलेंगे, सेट हेडर करने के बाद हम लोग एक ये वाला कॉल करेंगे जो इस फाइल में हम लोग बनाएंगे, गेट मंथली ज्वाइंट। ठीक है, और उसको हम लोग लेट डेटा डेटास कर देते हैं, लेट डेटा इज इक्वल टू
गेट मंथली ज्वाइन मेंबर्स को हम लोग कॉल करेंगे। ओके, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमें रिटर्न करके देगा डेटा रिस्पॉन्स में, और फिर उस डेटा को हम लोग सेट डेटा में पास कर देंगे, तो इस स्टेट का वो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग डेटा सेव कर देते हैं, DATA। ओके, यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव कर देंगे। अब देखो, क्योंकि ये जो हमारा एसिंक्रोनस कॉल होगा, तो हम लोग को यहाँ पे अवेट भी लगाना होगा। ठीक है, अवेट लगा देंगे, गेट मंथली ज्वाइन मेंबर्स तब हमारा, क्यों तब ये क्या करेगा, वेट करेगा इस फंक्शन के ख़त्म होने का, तब जा करके हमारे डेटा को सेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला कॉल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे। ओके, सेट डेटास, डेटा के अंदर हम लोग ये डेटा जो हम लोग यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, कंडीशनली रेंडरिंग करा देंगे और इसको हटाते हैं। और यहाँ पे हम लोग डेटा जो हम लोग स्टेट बनाए हैं डॉट मैप, यहाँ पे हम लोग का आइटम रहेगा। ठीक है, और इंडेक्स रहेगा। यहाँ पे हम लोग इस तरह से रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और फिर हम लोग यहाँ पर से वो मेंबर कार्ड को हम लोग पास कर देंगे, और आइटम को हम लोग ऐसे प्रॉप्स भेज देंगे, आइटम इज इक्वल टू आइटम, जो कि हम लोग हर बार हर तरह भेज रहे हैं। ठीक है, सेव कर देंगे। अब आप देखो, जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे चलूँ पेज को, अब रिलोड करूँगा, तो डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ है हमारा डेटा डॉट मैप। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्स को कंसोल में चेक कराते हैं, कंसोल में लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स। ठीक है, और सेव करते हैं। अब हम लोगों ने सेव कर दिया और जनरल यूज़र में आएंगे यहाँ पे, और फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ओके वेट, इसको यहाँ से चलते हैं, इन दोनों लाइन को हम कमेंट करते हैं, सिर्फ इस लाइन को कमेंट कर देता है, अभी हम लोग स्टेट को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ चले और पेज को रिफ़्रेश करते हैं, सॉरी पेज को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कंसोल टैब में चलते हैं। कंसोल टैब में चले, ये देखिए ऑब्जेक्ट मुझे दे रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा डॉट मेंबर्स, नो सच मेंबर रजिस्टर्ड येट। ओके, नो सच मेंबर रजिस्टर्ड येट, तो डॉट डेटा हम लोग को लगाना होगा। ओके, समझ में आया, डॉट मेंबर्स। अब हमें समझ में आया क्या हो रहा था। तो अब हम लोग से डेटा करेंगे और यहाँ पे डेटाज डॉट MEMBERS कर देंगे। ठीक है, डॉट मेंबर्स, अब सेव कर देंगे, तो अब मुझे वो एरर नहीं आएगा। तो आप देखो, अब मुझे यहाँ पे वो एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मंथ में हम लोग जब से नया साल स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने कोई भी एक डेटा को रजिस्टर नहीं कराया है, तो ये मुझे नहीं दिखा रहा है कोई भी डेटा। तो चलिए हम लोग एक डेटा को ऐड करते हैं। तो ज्वाइन मेंबर्स हमारे कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो एक ऐड मेंबर करते हैं हम लोग, यहाँ चल के यहाँ पे जैसे कि जनवरी मंथ डाल देते हैं, नेम, मोबाइल नंबर अभी कुछ भी डाल देते हैं, वैलिडेशन आप लोग कुछ भी रख दीजिएगा। इंटर डेट में आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, डेट ऑफ ज्वाइन आज का डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मेंबरशिप कितने मंथ का होना चाहिए, 2 मंथ का, और कोई एक फ़ाइल नहीं भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इट्स बेटर टू सेलेक्ट एनी इमेज। हम लोग यहाँ चलेंगे, डाउनलोड्स में कोई भी एक इमेज उठा लेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे और रजिस्टर करना चाहेंगे। जैसे ही लोड हो जाए हमारा इमेज, तो फिर से हम इसको रजिस्टर करा देंगे। तो अभी लोड हो चुका है, अब मैं रजिस्टर करूँगा, तो जैसे रजिस्टर करूँगा एड्रेस सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप देखो, ये मुझे इस मंथ में ज्वाइन हो चुका है। अब मैं बैक चलता हूँ डैशबोर्ड पे और यहाँ पे ज्वाइन मेंबर्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो, ये मुझे इस पार्टिकुलर मंथ में जो भी ज्वाइन हुआ है उसका यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये ज्वाइन मेंबर्स वाला डिटेल कर लिया। अब आप देखो, जैसे मैं एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़ पे जाऊँगा, तो देखो मुझे कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा है। मतलब क्या है कि कोई भी डेटा हमारा एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़ हम लोगों ने कॉल नहीं किया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़ वाला कॉल करेंगे। तो सेम चीज़ हम लोग वहाँ पर भी करेंगे, एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़। तो जो भी हम लोगों ने डेटा डॉट JS बनाया है, वहाँ पे हम लोग एक और कॉल करेंगे। तो कॉन्स्ट 3 डे एक्सपायर। अब आप देखो, कंसोल एक्सियोस लोकल जो API हम लोगों ने बनाया था विद इन 3 डे एक्सपायरिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, विद इन 3 डेज़ एक्सपायरिंग। तो ये URL हम लोग ने यहाँ से कॉपी किया और बस वहाँ पे जा कर के पेस्ट कर देना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और फिर इसको सेव कर देंगे। अब आप देखो कि ओके, इसको अब हम लोग को एक्सपोर्ट कराना है, Ctrl+C, यहाँ से कॉमा देंगे और यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। और फिर जनरल यूज़र डॉट JS में जाएंगे, सबसे पहले इसको तो गेट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट कर लिया, अब हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ चलेंगे अब हम लोग, और इसके नीचे हेडर के सेट करने के बाद लेट डेटाज इक्वल टू अवेट, एक सेकेंड, अवेट, और यहाँ पे हम लोग एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़ को कॉल कर देंगे। ओके, लेट, देखिए लेट है, हम लोग को यहाँ पे वैर लगाना होगा, वैर। ओके, वैर लगाना होगा, तभी ये
हमें फिर से इनिशियलाइज इसको करने देगा, डिक्लेयर करने देगा, ठीक है। तो ये जो कि मोस्ट इंटरव्यू आज क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायर एंड लेट, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग लेट को बार बार डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गएंगे, जाएंगे, ये कॉल होगा हमारा, और फिर जैसे ही हम लोग डेटा गेट करेंगे और सेट डेटा कर देंगे, यहाँ चलेंगे, इसको सेट डेटा कर देंगे, सेव कर देंगे। अब आप देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़, तो हमारा कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो एक्सपायर विद इन 3 डेज़ करने वाला है। तो चलिए हम लोग एक डेटा को ज्वाइन करा देते हैं जो कि हमारा विद इन 3 डेज़ एक्सपायर करे। तो अभी हम लोग ये कर देते हैं, ये दे देते हैं, ये डाल देते हैं, और एक ऐसा डेट सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि हम लोग को पता चल जाए कि वो हो चुका है, मतलब एक्सपायर करने वाला है। तो हम लोग चलेंगे बैक डेट में जाकर के इसको रजिस्टर करवाएंगे। तो जाएंगे और यहाँ पे हम लोग मुश्किल से 1 कर देते हैं, या नहीं 4 कर देते हैं, 4 नहीं तो 3, 4 ही कर देते हैं और इसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है। एडिट सक्सेसफुली हो गया है, तो WED दिख रहा है मुझे। अब मैं यहाँ चलूँ तो मंथली ज्वाइन में 2 मुझे अब दिख रहा है, ये देखो WED। बैक चलूँ और एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, तो देखो ये अब क्या करने वाला है, एक्सपायर करने वाला है। कब कब होने वाला है, 3 तारीख को, 3 जनवरी, मतलब कल। तो इस तरह से हम लोग एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़ वाला भी डेटा फेच कर लिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज़, जो हम लोगों ने API क्रिएट किया है, वहाँ पे data.js फाइल में जाएंगे और वैसे ही एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। इसके नीचे यहाँ पे जाएंगे, एक और फंक्शन 4 to 7 डेज़ एक्सपायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन, इस कॉल को हम लोग सेव कर देते हैं। अब एक काम कर लेते हैं दोस्तों, जितना भी हम लोग का 4 to 7 डेज है, ये देखो 4 to 7 एक्सपायर्ड और इनएक्टिव, ये एक्सपायर्ड और इनएक्टिव का भी हम लोग एक साथ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी काम कर लें। हम लोग यहाँ चलेंगे, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, एक्सपायर्ड के लिए क्या किया है देख लो। रिस्पॉन्स जो API एंड पॉइंट हम लोग ने बनाया था एक्सपायर्ड मेंबर्स के लिए, बस विद क्रेडेंशियल्स ट्रू कर दिया है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। इनएक्टिव मेंबर्स में क्या है कि हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, बस जो API कॉल हम लोग बनाए थे इनएक्टिव मेंबर के लिए वो पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो 4 to 7 डेज एक्सपायर पहले कर देते हैं, उसके बाद फिर एक्सपायर्ड कर देते हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड को एक्सपोर्ट कर दिया, और जो एक और बचा हमारा इनएक्टिव को एक्सपोर्ट कर दिया, सेव करते हैं। अब इन तीनों को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं हम लोग जनरल यूज़र डॉट JS में। यहाँ चलेंगे, कॉमा डाल के हम लोग इसको 4 to 7 डेज एक्सपायर्ड इन एक्टिव मेंबर्स। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से कॉल कर लेते हैं। तो क्या मैं करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इन दोनों लाइन को, जो हम लोग वायर डेटास कर रहे हैं ना। यहाँ चल के हम लोग यहाँ पे करेंगे, और 3 डेज एक्सपायर की जगह पे हम लोग 4 to 7 डेज एक्सपायर को कॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर भी सेम कर देंगे, और 3 डेज एक्सपायर की जगह हम लोग एक्सपायर्ड को कॉल कर देंगे, एक्सपायर्ड। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डेज एक्सपायर की जगह पे इन एक्टिव मेंबर्स को कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव कर दिया, अब आप देखो सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे विद इन 4 to 7 डेज़ पे जाता हूँ, तो हमारा कोई भी नहीं है ऐसा डेटा एक्सपायर्ड जो ऑलरेडी कर चुका है। तो देखो ये एक्सपायर्ड कर चुका है हमारा, ठीक है, जो लास्ट ईयर को हो चुका है। इनएक्टिव मेंबर्स में देखना चाहूँ तो देखो इनएक्टिव मेंबर्स एक मुझे यहाँ दिख रहा है, ये शुभम है, और एक्सपायर्ड में आप लोग देख सकते हैं ये शुभम है इस नंबर का। तो कुछ कुछ डिफरेंट होगा इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं सारा चीज़। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये चीज़ को अचीव कर लिया है। जो हमारा जनरल यूज़र हम लोगों ने बनाया था ना, मंथली ज्वाइंट एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, 4 to 7 डेज एक्सपायर्ड इन एक्टिव मेंबर्स, तो इन सारों का चीज़ हम लोगों ने कर लिया है, फेच करके रख दिया है डेटा को। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग एक पार्टिकुलर यूज़र जो जिम ज्वाइनिंग होगा उसका डिटेल फेच करेंगे, ठीक है। डिटेल फेच करके उसका फोटो यहाँ दिखाएंगे, उसका डिटेल यहाँ डिटेल्स दिखाएंगे, और स्टेटस इनएक्टिव और पेंडिंग करवाएंगे, और फिर रिन्यू करवाएंगे। अगर वो हमारा एक्सपायर्ड कर चुका होगा तभी वो रिन्यू कराएंगे, अदरवाइज हमें दोबारा रिन्यू नहीं कराना है। जिसका एक्टिव है प्लान उसको क्यों रिन्यू कराना, और क्यों उसको रिन्यू बटन शो भी करवाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब हम लोग लॉजिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। और अगला वीडियो आखिरी वीडियो होगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सीखें। चलिए बाय बाय।